हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज अगर आप पहली बार हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वेलकम टू रोदर अकेडमी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। सबसे पहले बात करते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं, मतलब कि अपर रूप क्या होते हैं। तो अपर रूप के लिए मतलब एक डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि एक तत्व के दूसरे रूपों में दूसरे गुण धर्म के अंदर कोई दूसरे तत्व पाए जाते हैं तो उनको अपन बोलते हैं अपर रूप। मतलब कि एक ही तत्व के विभिन्न रूपों में विभिन्न गुण धर्मों में दुनिया में मौजूद वही तत्व, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? अपर रूप। तो कार्बन के भी इसी प्रकार से कोई ना कोई अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। तो कार्बन के हमारे पास दो अपर रूप होते हैं। तो अपर रूप की डेफिनेशन आप लिख लेना। अब कार्बन जो है, दो अपर रूप होते हैं कार्बन के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला आता है क्रिस्टलीय अपर रूप। सबसे पहला कौन सा आता है? क्रिस्टलीय अपर रूप। ओके। तीसरा दूसरा आता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब अपर रूप का मतलब एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि जैसे कार्बन है वो हमारे पृथ्वी पे विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीजों में पाया जाता है। जैसे हीरा है वो कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट है। अपन एक तरह से ये देखिए कि कार्बन के एग्जांपल, अब कोई भी बच्चा हमसे पूछता है कार्बन के एग्जांपल बताइए तो क्या बोलते हैं कि ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है वो, एक फुलरीन, एक हीरा, ये सब कार्बन ही कहलाते हैं। कोयला, ये सब कार्बन ही कहलाते हैं। तो एक कार्बन जो है उसके दूसरे भाग उन्हीं की तरह दूसरे तत्व प्रकृति में मौजूद है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? अपर रूप। और कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, क्रिस्टलीय अपर रूप जो है हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिस्टलीय अपर रूप जो है होते क्या है, क्रिस्टलीय अपर रूप वो बात करेंगे अपन। क्रिस्टलीय क्या होते हैं वो भी बात करेंगे। पहले बता देता हूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं तीन प्रकार के, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, और एक फुल रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। इन तीनों में से मोस्टली क्वेश्चन आता है, स्पेशली इन दोनों में से क्वेश्चन आता है कि हीरा और ग्रेफाइट के अंदर अंतर समझाइए, या फिर हीरे की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना, फुल रिंग की संरचना। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय अपर रूप। हर बार इसमें से कभी ना कभी क्वेश्चन हाफ ईयरली में, ईयरली में तो कंफर्म आता ही है। ठीक है, अब ये जो है अक्रिस्टलीय, ये हमारे पास पांच प्रकार का होता है। पहला कोल, दूसरा कोक, तीसरा चारकोल, चौथा जंतु चारकोल, पांचवा गैस कार्बन। एग्जैक्टली बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए ये लिखा जा रहा है ऐसे, कोल, कोक, चारकोल, जंतु चारकोल, गैस कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की एक ऐसे सारणी हमारे पास बनती है। ये लिखा है कोल, कोक, चारकोल, जंतु चारकोल, गैस कार्बन। इतना समझ में आया? तो बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम इसको नोट डाउन कर लिए। ओके, अब बात करेंगे हम सबसे पहले क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं। देखो, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक कार्बन जो है, कार्बन के जितने भी अणु होते हैं ना वो सारे एक निश्चित ज्यामिति के अंदर व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होने पर वो एक निश्चित बंध कौन बनाते हैं? सारे कार्बन मिलके। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि ऐसे कार्बन के ऐसे अपर रूप जिसके अंदर कार्बन के सभी अवयव एक निश्चित ज्यामिति में एक निश्चित बंध कौन बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। अब क्रिस्टल आपको पता है कैसे होते हैं क्रिस्टल, जिसके अंदर एक प्लस माइनस के त्रिविम जाल बनता है, वो कहलाता है क्रिस्टलीय अपर रूप। अब ये होते हैं हमारे पास तीन प्रकार के, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुल रिंग। ओके, तो अब जो ये है तीनों, इन तीनों में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, फिर कि इनका उपयोग क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन में क्या काम में आते हैं। ग्रेफाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, फुल रिंग के बारे में भी यही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनको सबको नोट डाउन कर लीजिए आप, पूरे सारे नोट डाउन होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आज अपन हीरे की। हीरा देखा तो सब लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हीरा बनता कैसे है।
होता कैसे क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कहीं कि जो कोयले की खानें होती है ना, उस कोयले की खानों के अंदर, सबको पता है कोयले खान के अंदर हीरा मिलता है, ठीक है। तो जो कोयले खान के अंदर सबसे निचला जो सतह होती है ना, उस सतह पर इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कोयले का, और इतना दबाव, और वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से वहां पे हीरा बनता है। और उससे सबसे ज्यादा प्रेशर की वजह से वो हीरा पारदर्शक, आप लोगों को पता है ये हीरा क्या है, पारदर्शक होता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से इनविजिबल होता है, देख सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हीरे को बनाया जाता है, और उसको निकालने जब जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि मनमर्जी से उठ के ये करते करते चल गए, वहां जाने के लिए पूरा मास्क वगैरह पहना जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा ना कि स्पेस के अंदर जब कोई भी जाते हैं वहां पे स्पेस क्राफ्ट के अंदर, तो वो कितने मास्क वगैरह पूरा सूट वगैरह पहन के जाते हैं, तो वैसे ही वहां पे जाया जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दूसरी की वहां पे कोयला है, और कोयले से हानिकारक गैसें निकलती तो वो मुंह में जाती है, इसीलिए उनको हेलमेट वगैरह पूरा बना के सेफली भेजा जाता है। तो बात करते हैं हीरे पे आते हैं, हीरा होता कैसा है। सबसे पहले हीरे के अंदर एक कार्बन जो रहता है, मान लीजिए कोई एक कार्बन है, वो अपने 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये हीरे की संरचना बता रहा हूं एक तरह से। एक कार्बन जो है, सॉरी, एक कार्बन जो है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी अपने 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हर कार्बन जो है ना, हर कार्बन जो है, हर कार्बन से 4 बार जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब एक एक कार्बन अगले 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब बीच में डॉट डॉट जो है कार्बन को शो कर रहे हैं। अब ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे करके कार्बन की श्रृंखला बहुत लंबी है। कार्बन का आपको एक गुण पता है ना, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जो कार्बन से कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन, कार्बन से ही जुड़ा हुआ रहना, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज हो गई। अब सबसे पहली चीज, हीरे के अंदर एक सबसे पहले पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि हीरे में एक कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, 4 कार्बन से। कार्बन कार्बन कितने रहते हैं इसमें, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है कभी भी, तो उसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है क्या, उसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब ये क्या होगा, ये होगा कुचालक, ठीक है। विद्युत का कुचालक होगा हीरा। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन से 4 बॉन्ड बना लेता है। अब हीरे की संरचना कैसी होती है, हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी बोल सकते हैं, हीरा जो है ना कार्बन का सबसे शुद्ध रूप पाया जाता है, ठीक है, सबसे शुद्ध रूप पाया जाता है। और हीरे के अंदर जो है इसका गलनांक जो है 3843 केल्विन समथिंग इसका गलनांक होता है। मतलब कि अगर हीरे को पिघलना है, हीरे को पिघलाना पड़ेगा, तो उसको इतना तापमान देना पड़ेगा, और ये तापमान बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इस तापमान में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो इस तापमान पे हीरे को पिघलाया जाता है, और हीरा जो है सबसे कठोर, अभी तक का सबसे ज्ञात कठोर तत्व है। और एक चीज हीरे के बारे में मैं बताता हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ है, नहीं कोई बताता होगा। आपने कभी सोचा कि लोहे को कौन काटता है, लोहे को लोहा, लकड़ी को कौन काटता है, लकड़ी को भी लोहा काटता है, पत्थर को कौन काटता है, पत्थर को हीरा काटता है, कांच को कौन काटता है, हीरा काटता है। लेकिन हीरे को कौन काटता है, हीरे को काटता है कार्बाइड। कार्बाइड भी एक हीरे के समान ही कठोर तत्व माना जाता है, जो हीरे को काटने की क्षमता रखता है। वैसे इस हीरे को सबसे ज्यादा कठोर तत्व माना जाता है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर चीज को काटा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ ये इसके हीरे की बातें हुई, सबसे शुद्ध रूप होता है ये, और ये कार्बन की संरचना हो गई। अब बात करते हैं हीरे के उपयोग, ठीक है, यूज, हीरे के उपयोग, हीरे के उपयोग। तो उपयोग के अंदर देखो क्या होता है कि कहां का काम में आता है। पहली चीज, हीरा कहां का आपने देखा है, ज्वेलरी के अंदर, कहीं भी आभूषण बनाने के लिए हीरे का उपयोग होता है। पत्थर काटने के लिए उपयोग हीरे का उपयोग किया जाता है। कांच काटने के लिए हीरो का उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम, एक फोनोग्राम आपने सुना होगा, फोनोग्राम क्या होता है, नहीं पता हो तो बताता हूँ। फोनोग्राम जो पहले के म्यूजिक चलते थे ना, जिसपे वो एक सीडी घूमती थी और म्यूजिक चलते थे, बहुत पुराने जमाने के, उसमें फोनोग्राम की सुई लगाई जाती थी। वो सुई जो है कार्बन से बनाई जाती थी, ठीक है। तो उसमें फोनोग्राम की सुई में अपन इसका हीरे का उपयोग करते हैं।
और हीरे का उपयोग कहाँ करते हैं? बोरिंग खोदने वाला देखा है आप लोगों ने, जो बोरिंग खोदने आता है, तो जब वो बोरिंग खोदता है तो उसके नीचे एक हीरे लगा हुआ रहता है, ओरिजिनल तो नहीं रहता है पर अच्छी क्वालिटी का रहता है, महंगा काफी, और वो इतना तिकुल होता है क्योंकि अंदर जाने प्रति वो क्या करता है, खोदता है जमीन को, और जब जमीन को अंदर खोदता है तो अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, पृथ्वी के अंदर जाने पे आप लोगों को पता है पहाड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, तो पत्थर को काटने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का उपयोग किया जाता है। तो आज ये हम लोगों ने हीरे के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं हम किसकी? ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट क्या होता है? देखो, ग्रेफाइट ये जो है ग्रेफो शब्द से बना है। किससे बना है? ग्रेफो शब्द से। इसका उपयोग कहाँ होता है ग्रेफाइट का? सबसे पहली बात उपयोग की कर लेते हैं। पेंसिल से हम जब लिखते हैं ना, तो जो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी रहती है। एक तरह से पेंसिल की नोक जो है वो भी किसकी बनी होती है? कार्बन की। ठीक है, उसकी धूसर चमक होती है। पहला पॉइंट ये लिख लेना बोले इसका, धूसर चमक। अब बोलेंगे धूसर चमक क्या होती है? क्या कभी आप रेल की पटरी पे बैठे हैं? रेल की पटरी पे बैठे होंगे तो वहां पे देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा चमकीली चिकनी रहती है। तो ग्रेफाइट की जो नोक है ना, वो भी कभी देखना पेंसिल की नोक को, क्योंकि वो एक चमक सी रहती है उसके अंदर, एक अलग सी, उसको बोलते हैं धूसर चमक। दूसरी चीज, इसमें कार्बन कार्बन जो रहता है कितने रहते हैं? एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कि एक कार्बन 3 कार्बन से, तो चौथा खाली रह गया। अब ये जो चौथा खाली रह गया तो यहाँ पे जगह रह गई और इस जगह की मुक्त मूलक रह गया, तो इसकी वजह से ही यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये जो है चालक है, विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट जो विद्युत का चालक है। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बना बना के समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ये विद्युत का चालक हो गया। और तीसरी चौथी चीज इसमें ये बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है स्नेहक के रूप में भी काम में आता है। स्नेहक मतलब आपने देखा होगा कि स्नेहक क्या होते हैं? लुब्रिकेट इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कहीं भी घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेट का उपयोग किया जाता है। मतलब कि कोई लोहा है, लोहे पे जंग लग जाती है, तो लोहे को जंग लग जाती है, उसको जंग कम करने के लिए उस पे ऑयल पेंट कर देते हैं, स्नेहक फिर इसको बोलते हैं। तो वो ग्रेफाइट के बने रहते हैं क्योंकि ये चिकनी रहती है, तो वहां पे घर्षण कम हो सकता है, और घर्षण कम हो गया तो वहां पे वायु को जम नहीं पाएगी, जो वहां पे सुरक्षा हो सकती है लोहे की। इस प्रकार से ग्रेफाइट के बारे में ये बातें हुई। एक कि ग्रेफाइट के अंदर जो है इसकी जो संरचना होती है ना, वो होती है षटकोणीय। कैसी संरचना होती है इसकी? षटकोणीय। षटकोणीय, ओके। तो इसकी संरचना कैसी होती है हमारी? इसकी संरचना होती है षटकोणीय। कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड बनाता है, दूसरा चमक होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं और षटकोणीय संरचना बनाते हैं। और ग्रेफाइट के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग एक तो स्नेहक के रूप में होता है, एक पेंसिल से लिखने के रूप में होता है, और दूसरा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां हम लोग इसको उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आज हमारे ग्रेफाइट की। अब क्वेश्चन कैसे आएगा जी? क्वेश्चन आएगा हमारे कि सीधा कार्बन का स्वरूप पूछ सकता है, जिसमें पूछेगा क्रिस्टलीय स्वरूप और अक्रिस्टलीय स्वरूप। अगर पूछ लेगा कि क्रिस्टलीय स्वरूप क्या होते हैं, तो डेफिनेशन लिखनी है, फिर लिखना है कि हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, फुलरिन क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे सीधा आ जाता है कि हीरे और ग्रेफाइट में अंतर बताओ, तो हीरा और ग्रेफाइट के अंदर अंतर बताने हम लोगों को, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन जो रहते हैं कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। इसमें कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। ये कुचालक होता है, ये क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसके अंदर? ये कठोर होता है, ये कम कठोर होता है। ठीक है, और इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की। इसकी संरचना कैसी होती है? समचतुष्फल की। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि हीरे की जो संरचना है उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जो कार्बन कार्बन की जो बंद दूरी है, ये बंद ही है, बॉन्ड बॉन्ड डिस्टेंस है, ये बॉन्ड डिस्टेंस जो रहती है ना, वो कितनी रहती है? 1.5 एंगस्ट्रॉन। मतलब कि ये जो दूरी है वो रहती है 5 पॉइंट एंगस्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? बच्चे बोलते हैं एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है जी कि जो बंद दूरी है ना उसकी मात्रा होती है एंगस्ट्रॉन। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई किलोमीटर, मीटर, फुट, ये सब किसकी दूरी है? किसका मात्रक है? दूरी की मात्रक है। तो बंद दूरी का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉन और पर पिकोमीटर। ठीक है, ये 2-3 एग्जांपल ऐसे होते हैं। फिर बात करते हैं हम फुलरीन की। तो फुलरीन क्या होता है भाई साहब? देखो, फुलरीन की बात करते हैं। आज ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेक्चर, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। ठीक है, फुलरीन क्या होता है कि इसकी खोज जो है एक अमेरिका का एक साइंटिस्ट था, बकमिंस्टर फुलरीन। क्या नाम था उसका? बकमिंस्टर फुलरीन। तो उसी से इसने नाम रख दिया फुलरीन। इसकी संरचना जो होती है फुटबॉल की तरह होती है। इसकी संरचना कैसी होती है?
फुटबॉल की तरह, ठीक है। और इसमें कार्बन जो है 60 से 80 के मध्य, कार्बन 60 से कार्बन 80 तक कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, 18 नहीं 80, ठीक है। और जो कार्बन 60 वाला रहता है ना, वो सब सर्वाधिक स्थायी रहता है, ध्यान रखना, सर्वाधिक स्थायी रहता है। फुलरीन वैसे कम इंपोर्टेंट है, फुलरीन से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है हीरे और ग्रेफाइट से, जो अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया। इन बातों को लिखना जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सर्वाधिक स्थायी होता है फुलरीन, और इसकी संरचना जो है एक फुटबॉल की तरह होती है, और इसका निर्माण जो है किसकी खोज करी थी, बकमिस्टर फुलरीन ने, ठीक है। और इसकी बात करें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है कि भाई जो भी अतिचालक वस्तु होती है ना, उन वस्तुओं में और चालकता प्रदान करने के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग होता है, हमारे फुलरेन का। तो आज की इस वीडियो को हम अब यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था और इंपॉर्टेंट भी था। ओके, सो अब इस चैप्टर का बहुत टाइम हो गया, इस चैप्टर को चलते हैं, तो इस चैप्टर की बस एक लास्ट वीडियो और आएगी, और उस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, हमेशा वहां से क्वेश्चन आता है, और बहुत मजेदार टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।